हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th है ना, मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 2.2 आता है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब ये होने वाला है वन शॉट वीडियो, यानी एक ही वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जान लेते द्विघात बहुपद के बारे में। आखिर अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं, तो कहना कि जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है सर, व्यापक रूप, तो आप कहेंगे ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर बराबर में हम 0 डाल देंगे तो यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहां से बराबर में से 0 हटाते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं 6x² प्लस में 5x और प्लस में 7 मैंने दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें c की वैल्यू कौन है, तो आप देखेंगे यहां डायरेक्ट बोल देगा बच्चा कि c के जगह पे 7 है, 7 हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं 5 है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूंगा a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहां पे 6 है। करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, चलिए बताइए कि 5x² और प्लस 7 में बताइए कि इसमें b की वैल्यू कौन है। 5x² प्लस 7 में b का मान क्या है, इसमें जल्दी बताओ। तो बच्चे कहेंगे 7, मारेंगे कान के नीचे भन से कि बहिरे हो जाओगे, कैसे 7 होगा रे। देखो अभी हम पता करते हैं, इसमें b की वैल्यू ना पता करना है। देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, क्या होता है, ax² और प्लस में bx और प्लस में c होता है, यही ना होता है। आप गौर करेंगे, हमने पूछा कि b का मान क्या है, तो b के साथ आप देखिए गौर से, b के साथ यहां x जुड़ा हुआ है। क्या है, b के साथ x जुड़ा हुआ है। तो भाई bx के फॉर्म में यहां पे कोई संख्या नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब नहीं नजर आया, इसका मतलब क्या, 0। तो कहने का मतलब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x² को bx के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में b के जगह पे 0 रख देंगे और x के जगह पे x है तो x, क्योंकि 0 से x में गुणा करेंगे तो 0। अब प्लस में 7 है तो ये 7 रख देंगे, ये हुआ। तो b का मान यहाँ पे क्या है, 0 है मेरे भाई, क्या है, 0 है। और c का मान क्या है, यहाँ पे 7 है, इस बात को ध्यान रखना। वो c का मान, c क्योंकि अचर है, देखो अचर संख्या अकेला है ना। इसमें बच्चा मतलब कंफ्यूज होता रहता है abc के वैल्यू में। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ पे सीख लो। ओके ठीक है, अब पता चल गया ना कि ABC। अगर मान लो कि यहां पे मैं दूं कि 7x² और प्लस में 5, इसमें C का मान कितना है, तो आप कहना C का मान यहां पे 5 है मेरे भाई। क्यों, C यहां पे देखो अचर के रूप में है ना, और ये अचर के रूप में है। B का मान क्या है, B का मान नजर नहीं आ रहा है, आप चाहो तो लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 0 बोल सकते हो। ठीक है, b का मान यहाँ पे क्या है, 0। कैसे, जैसे आपने लिखा 7x², उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 0x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को अगर सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि a के जगह पे तो 7 हो ही गया, x² तो x², bx के जगह पे, b के जगह पे 0x लिख दो, तो क्योंकि गुना करेंगे तो 0, इसका वैल्यू नहीं है ना, प्लस में 5 है तो 5 लिख दो, ये c का मान हो जाएगा। तो ये आपने क्लियर कर लिया मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्वेश्चन 1 है ना, और एक पहला प्रश्न में टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो कंडीशन सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका कंडीशन क्या कहता है। ओह लगता है कुछ गड़बड़ हो गया था, रुको 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 रुको, ज्यादा ऊपर चला गया था मेरे ख्याल से, है ना, रहने दो। चलो भाई, तो ये आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है ना। तो क्वेश्चन क्या, हेडिंग लाइन क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न ये है, इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करना भाई, क्या करोगे, सिंपल सी बात है,
गुणनखंड विधि से निकाल दो, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट पहले गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो -8 एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। अब 8 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 2x मिले और गुना करने पर -8 एक्स स्क्वायर पूरे। तो आप 8 का क्या कर दो सर, फैक्टर कर दो। 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। अब इसी में टूटेगा, कैसे टूटेगा, मान लो कि 2 दूना 4 हम कर लेते हैं, ये 2 बचेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और ये 2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे -2x लाना है तो अगर -4x और 2x दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -2x पूर जाएगा, है ना। मान लो कि -4, है ना, और ये +2 रख देंगे तो -4 +2 क्या पुर जाएगा, -2 पुर जाएगा। -4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 -8 पुर जाएगा। तो इतना में 4 और 2 में टूट जाएगा मेरे भाई। कितने में टूटेगा, 4 और 2 में। तो चलो गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 4 और 2 में गुना कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे -4x और प्लस में 2x लिख दिए। देखिए 4 x घटेगा 2x में से -2x पूरेगा, और 4 दूनी गुना करेंगे तो 8, माइनस प्लस में गुना किया तो माइनस, x में गुना किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब -8 है तो 8 और बराबर में 0, ये हमारे पास आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई पहला क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में सॉल्व करें। क्या करें, डिटेल में सॉल्व करें। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने का तरीका है, अगर ना समझ में आए तो सबसे पहले प्रत्येक भाग को अलग अलग में तोड़ दो। पहले कैसे तोड़ो, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। -4x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 गुने में 2 और गुने में x लिख सकते हैं। 4x को हमने इतना रूप में लिख दिया, 2 गुने x हमने लिख दिया। अब देखो +2x है, क्या है, +2x। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, +2x को ऐसे तोड़ दो, 2 और गुने में x लिख दो, है ना। अब -8 है, -8 को कैसे तोड़ेंगे, -8 को लिखेंगे भाई 2 गुने में 2 और गुने में 2 ऐसे तोड़ दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और बराबर में 0 रख दो। 0 मैंने क्यों लिखा मेरे भाई, क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है, तो अभी मत लिखो, बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मूल ज्ञात करना है ना, शून्य को क्या कहते हैं, शून्य को तो गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच भी करना है। पहले शून्य ज्ञात करना तो बाद में शून्य रखेंगे। अब देखो मैंने सबको तोड़ दिया। अब क्या करना, ये पूरे में अलग एलसीएम लेना है, इस पूरे में अलग एलसीएम सॉरी कर है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, जो हूबहू मिल जाए उसको लिख दो। पहले एक घर बना लो, मैंने घर बना लिया, ठीक है। जो मैच किया हूबहू मिला उसको घर से बाहर, जो नहीं मिला वो घर के अंदर। तो यहाँ पे x है, इसमें भी x है, x मिल गया तो x को हम क्या कर देंगे, घर के बाहर रख देंगे। अब कुछ मिला नहीं मिला तो कॉमन लेने का ये तरीका है, x है तो x लिख दो, माइनस तो माइनस, ये x तो निकल चुका है, 2 दूना 4 लिख दो, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्लस है तो प्लस, इसमें कॉमन क्या ले लो, यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई 2 मिल गया हूबहू, तो 2 को बाहर कर दिया, ये भी 2 बाहर आ गया, तो बचा क्या, 2 दूनी 4, तो ये 4 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गए। हूबहू मिल गया तो समझो कि सही है। इन दोनों में से एगो निकाल लो, क्योंकि कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 आता है, और इधर क्या हो गया x और ये प्लस का 2 आ गया, ठीक है। बराबर में रख दो 0, क्यों, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या, -4 है तो ये हो जाएगा +4, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, ये आ जाएगा -2। तो ये मैंने रख दिया, x का मान 4 और x की वैल्यू -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब ये तो आ गया मेरे भाई। अब क्या करते हैं, रे सिट, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा लगता है ना, देखते हैं। सिट, एक मिनट,
एक मिनट, इसको यहां लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सब, ये हो गया अल्फा का मान, एक हो गया बीटा का मान, ठीक है। अल्फा का मान और बीटा का मान ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, अब यहां पे कहता है जांच करने के, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करेंगे। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस बी बाई ए होता है। क्लियर। तो अल्फा का मान क्या है सर, 4 है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस में बीटा का मान कितना है सर, तो बीटा का मान यहां पे देख सकते हो, है ना, बीटा का मान माइनस के 2 है, तो हम लिख लेंगे माइनस का 2। अब यहां पे देखो बराबर माइनस बी बाई ए है, तो यहां पे माइनस तो माइनस, और बी का मान कितना है सर, बी का मान यहां पे देखो ये हमारे पास है, ये बी का मान है, ठीक है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, है ना, प्लस के बी एक्स लिखते हैं, प्लस के सी, यही ना व्यापक रूप होता है। तो b के जगह पे माइनस के 2 है और a के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक छिपा रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान। b बाई ए, तो माइनस है तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बट्टे में a का मान वहाँ पे 1 छिपा है, तो 1 मैंने लिखा। 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा, है ना, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 बराबर आ गया। ये हमारे पास जांच हुआ, क्या हुआ, जांच हुआ, इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने कर दिया, है ना। अब दूसरा, अब एक है अल्फा इंटू बीटा पे जांच करेंगे, है ना। अगर ये सब बराबर आ जाते जांच में, अगर ये सब जैसे इधर जितनी संख्या उधर भी उतनी संख्या आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं वो सही किए हैं। इसका मतलब ये होता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है, इस बात को ध्यान रखना, क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा का मान क्या है, हमारे पास 4 है, और गुने में बीटा का मान क्या है, माइनस के 2 है, और बराबर में सी बाई ए है, क्या है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास सर जी, तो सी का मान हमारे पास क्या है, सी का मान यहाँ पे माइनस के 8 है, क्या है, सी का मान माइनस के 8 है, तो माइनस के हम 8 रखेंगे, और बट्टे में ए का मान यहाँ पे 1 छिपा है, 1 लिख दो, ठीक है। 4 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 4 दूना 8, माइनस के 8 बराबर में माइनस के 8, ये हमारे पास हो गए, है ना, बराबर हो गए। तो ये हमारे पास जांच भी हो गए। तो पहला प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये दूसरा प्रश्न है सर, इसको सॉल्व करो। गुणनखंड विधि से पहले तोड़ो। तो आप क्या करना सर, पहले तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लेना। क्या करना, फर्स्ट इंटू लास्ट पहले गुना कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम इसको पहले गुना करेंगे, तो चलो गुना कर लेते हैं। 4s स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होता है सर, 4s स्क्वायर होता है ना। अब 4s स्क्वायर को तोड़ो ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर -4s पूरे और गुना करने पर 4s स्क्वायर पूरे, है ना। तो आप कैसे तोड़ोगे, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर इसको ऐसे तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, उसमें तो नहीं आएगा, है ना, 2 दूना 4 आ जाना चाहिए, हाँ आ जाएगा, है ना। 4s स्क्वायर में 2 को 4 को कैसे 2 गुने 2 तो लिख ही सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें तो 4s स्क्वायर गुना के रूप में लाना है और घटाओ में माइनस के 4s। तो ऐसा करो, ये लिख दो 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4s। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 2s और माइनस के 2s। अब देखो माइनस 2s से माइनस 2s में गुना करेंगे तो प्लस के 4s स्क्वायर पूरेगा, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो सॉरी माइनस 2s और माइनस 2s जोड़ेंगे तो माइनस के 4s हो जाएगा। सिंपल, ये टूट गया, प्लस के 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप चाहो तो इसमें आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या नजर आएगा सर, इसमें 4s स्क्वायर माइनस 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड, गुणनखंड आपको आना चाहिए। इसमें कॉमन हो जाएंगे सर, इसमें देखो अरे रेड, इसमें अलग कॉमन ले लेना है, इसमें अलग कॉमन ले लेना है। इसमें कॉमन हो जाएंगे 2 कॉमन ले, 2s हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा 2s कॉमन लेंगे तो 2s से 4s स्क्वायर में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2s होगा, क्या होगा 2s होगा। माइनस में 2s से 2s में भाग देंगे तो भागफल 1 आ जाएंगे। क्लियर, इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 आप कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेंगे माइनस का तो माइनस माइनस प्लस के 2s हो जाएंगे। अब माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के u हो जाएंगे 1। क्लियर, अब यहां से क्या करेंगे सर, ये दोनों सेम मिल रहा है, इन दोनों में से लिख लो कि 2s
माइनस के 1, दोनों में से एक निकाल दिए और इधर हो जाएगा 2s माइनस के 1, ये मैंने कर दिया। और कुछ है नहीं है। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2s माइनस के 1 बराबर में 0 और इधर भी 2s माइनस के 1 बराबर में 0। s का मान इधर निकालेंगे तो देखो माइनस के 1 है उधर जाएगा, है ना, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 गुना में था इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, गुना से बराबर से इधर आता है तो बट्टा में आता है। तो इसका मान 1/2 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट एस का मान निकाल लेते हैं तो क्या होगा, -1 उधर गया तो प्लस का 1, 2 गुना में तो इधर आया बट्टा में। लो ये आ गया। तो एक हो गया अल्फा का मान, क्या हो जाएगा सर, एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलो सर जांच करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच, है ना। तो बताइए अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस के b/a होता है ना। अब इसमें रखते हैं अल्फा का मान है सर 1/2, यहाँ पे देख सकते हैं, और बीटा का मान क्या है सर, ये भी 1/2 है। अब माइनस b/a, तो b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू -4, तो माइनस का हम 4 रखेंगे और बटा में। अब देखो a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 4 है तो हम लिखेंगे 4। क्लियर, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा तो ये 1 प्लस में 1 हो जाएंगे, बराबर में -4/4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत है ना, सब ठीक है ना, देख लेते हैं। अच्छा देखो एक जगह मिस्टेक लग जाता रहता है कि मिस्टेक बंदा कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, देखो गौर से, यहाँ पे मैं इसका मान पुट कर, देखो -b/a, तो ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b का मान क्या है, b का मान -4 है तो हम यहाँ पे -4 लिख देंगे, और बटा में a का मान क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, तो ये प्लस का 4 और बटा में 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, 1 जोड़ेंगे तो 2/2 और बराबर में 4/4। इसको काट दो ना सर, 4 एकम 4 कट गया, 2 एकम 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, 1 बराबर में 1 आ गया। तो ये हमारे पास जांच हो गया, है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा से हुआ। अब हम क्या करेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा से हम देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है, c/a होता है, c/a। तो अल्फा का मान क्या है, 1/2 ही है, और गुने में बीटा का मान क्या है, 1/2 ही है। तो c/a, c का मान कितना है सर, c का मान यहाँ पे देख सकते 1 है, तो c के जगह पे 1 रखेंगे, और a के जगह पे क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4। अब देखो 1 और बटा में 2 दूना 4 बराबर में हो जाएगा 1/4, तो बराबर आ गया, जांच हमारा सक्सेसफुल हुआ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न उलटफेर है, थोड़ा सा इसको सही करना है। आप इसको घात के रूप में घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो 6x² है तो 6x² लिख सकते हैं, फिर माइनस के 7x² पहले लिखना होगा चर के रूप में एकदम सजा करके, फिर माइनस के 3 है तो -3, ये मैंने सजा करके लिख दिया। अब इसको तोड़ लो, है ना। जब इसको गुना करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, 18 यानी माइनस के 18x² आ जाएंगे। जब 6x² में -3 से गुना करेंगे तो -18 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर, क्या जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7x पूरे और गुना करने पर माइनस के 18x² पूर जाए, है ना। तो 18 को फैक्टर करो तो 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 2 से लगाएं, 2 से नहीं लगेगा तो देखो कैसे टूटेगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई, 2 दूना 4, सॉरी 18 को तोड़े ना, ये 9 है ना, हाँ ये 9 है, तो 2 से नहीं लगेगा, सॉरी। अरे ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ सहूलियत के लिए। 3 से लगाए तो 3 तिहाई 9, है ना। अब देखो कैसे तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6, 6 18, लेकिन यहाँ पे माइनस के 7 है ना, बात ये ना फंस रहा है, तो उसमें तो नहीं टूटेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 नहीं तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, है ना। 9 और 2 में टूट जाएगा, है ना। और 9 में से 2 घटाएंगे या फिर 2 में से 9 घटाएंगे तो -7x पूर जाएगा, तो 9 2 में टूटेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस के 9x, है ना, और प्लस के में 2x लिख देंगे, -3 बराबर में 0, ये मैंने रख दिया।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ पे देखो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 है ना। तो इसमें आप कॉमन लो, सब कुछ क्लियर है। देखो 9x प्लस के 2x, 9x घटेगा 2x में से तो 7x माइनस के आ जाएंगे, दोनों में गुना करेंगे तो माइनस के 18x पूर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करो, इसमें कॉमन हो जाएगा 3 दूना 6 3 3x कॉमन हो जाएंगे, 3x से भाग देंगे तो 3 दूना 6, x से x² में भाग देंगे तो x हो जाएंगे, माइनस के 3 तिहाई 9 3 हो जाएंगे। लो आप प्लस में इसमें कॉमन कितना हो जाएगा सर, इसमें कॉमन 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास 2x और माइनस के 3 हो जाएंगे। ये मैंने रख दिया बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ये दोनों सेम है, दोनों में से निकालो एक, 2x माइनस के 3 और इधर हो जाएगा 3x प्लस के 1 बराबर में 0। ठीक है, ये मैंने कर दिया। 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। अब दोनों में से शून्य ज्ञात करो, 2x माइनस के 3 बराबर में 0, इधर भी 3x प्लस के 1 बराबर में 0। अब इधर x का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, इधर भी x निकालेंगे, x की वैल्यू तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और बट्टा में 3 गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में। तो एक को मानो अल्फा और एक को मानो बीटा, तो बीटा का मान माइनस के 1/3 और अल्फा का मान 3/2। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, हेलो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। चलो जांच करते हैं कि जो हमारा मूल आया वो सही है या नहीं। तो जांच करते हैं, ये लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3/2 है और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा का मान है माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 बराबर माइनस b/a। तो b का मान क्या है सर, तो इसमें से इसको इसमें से नहीं देखेंगे, इसमें से देखेंगे, ये सही किए हैं। तो b का मान -7 है, तो माइनस के 7 रखेंगे और बटा में a का मान कितना है सर, a का मान देखो 6 है, तो हम लिखेंगे 6, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से देखो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। आप प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, इतना आएगा। बटा के तो घटाओ ये सब आता ही होगा ना। 9 में से अच्छा 1 मिनट बुआ रे माइनस b/a है, तो यहाँ पे देखो बार बार यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, देखो थोड़ा बहुत गलती होना चाहिए ताकि इससे पता चलेगा ना कि तुम्हारा दिमाग कितना एक्टिव है ना। फटाक से पता चलेगा वो सर जी यहाँ गलती कर रहे हैं। देखो माइनस b/a है, तो b का मान है -7, ये पहले से माइनस है, तो ये माइनस और माइनस के 7 और a का मान कितना है, a का मान 6, तो हमने 6 रख दिया। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस के 7 बट्टा में 6 आ जाएगा, ये मैंने रख दिया। 9 में से 2 गया तो 7 और बट्टा में 6 बराबर में 7/6, ये बराबर हो गया ना। तो जांच यहाँ तक तो सफल है, इससे पता लग रहा है कि आंसर मेरा सही आया था। अब अल्फा इंटू बीटा से क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना है सर, है ना। अल्फा का मान यहाँ पे देखो, अल्फा का मान 3/2 है, अल्फा का मान 3/2 है और गुने में बीटा का मान कितना है सर, बीटा का मान माइनस के 1/3 है, माइनस के 1/3 बराबर c/a। तो c का मान है -3 और बटा में a का मान कितना है सर, a का मान हमारे पास 6 है, तो हम 6 रखेंगे। गुना करो 3 से -1 में गुना करेंगे तो -3 और 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर -3/6 बराबर आ गया। मतलब ये हमारा कंडीशन सही है ना। तो ये आपने समझ लिया तीसरा। आइए अब हम चौथा सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें c का मान क्या है, c का मान इसमें नहीं पता चले मतलब 0। पहले देखो इसको सजाओ, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि ax² होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, प्लस में bx होता है और प्लस में c होता है, यही ना होता है। तो a के जगह पे 4 है, जैसे u² उसी तरीके से x² है, तो x² के जगह पे u² है। b के जगह पे यहाँ पे 8 है और x के जगह पे u है, इस बात को ध्यान रखना। b का मान 8 है लेकिन c का मान कुछ नहीं है, यानी c का मान यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि a का मान यहाँ पे 4 है, b का मान 8 है और c का मान 0 है। अब इसको हमारे पास 4u² माइनस प्लस के 8u है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4u² और प्लस में 8u है, यही ना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन क्या नजर आएंगे,
इसमें कॉमन आ जाएंगे सर, इसमें 4 कॉमन आ जाएंगे, 4 और u कॉमन हो जाएंगे। 4u कॉमन लेंगे तो 4u से 4u स्क्वायर में भाग देंगे तो 4 एक कम 4, u से u स्क्वायर में भाग देंगे तो u आएगा सिर्फ। प्लस में 4 दूना 8 2, ये बचेगा u प्लस 2, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में हमें शून्य रखना ही पड़ेगा, तो 4u के भी बराबर में शून्य और इधर u प्लस 2 के बराबर में भी शून्य हमने रख दिया। तो u का मान क्या आ जाएगा, 4 गुना में है तो 0 के बट्टा में जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, है ना। इधर u का मान क्या आ जाएगा, -2। क्लियर, ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, एक अल्फा मान लेंगे और एक बीटा मान लेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे सर, जांच करेंगे। तो चलो हम जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, अल्फा का मान यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे लेंगे 0 और प्लस में बीटा का मान कितना, बीटा का मान -2 है तो ये -2 रखेंगे, बराबर में -b/a। तो यहाँ पे रखेंगे -b/a, तो b का मान हमारे पास कितना है, b का मान देखो, b का मान यहाँ पे 8 है तो हम लिखेंगे क्या सर, 8 और बटे में a का मान कितना है, तो a का मान 4 है तो हम लिखेंगे 4। अब यहाँ से देखो सर, 4 दूना 8 तो काट ही सकते हैं, ये आ जाएगा -2 बराबर में ये आ जाएगा -2, दोनों बराबर है सर। तो यहाँ तक तो लग रहा है कि मेरा आंसर जो आ रहा था वो सही है ना, जांच हो गया। अब दूसरा जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है सर, तो अल्फा का मान हमारे पास 0 है, क्या है, 0 है, और गुने में बीटा का मान कितना है सर, बीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं -2 है, बराबर में c/a। तो c का मान हमारे पास क्या है, 0 है तो हम 0 रखेंगे, और a का मान क्या है हमारे पास 4 है तो बट्टा में 4 रखेंगे। -2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा, बराबर में 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा। क्लियर, ये हमने कर दिया। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया, हाँ मेरे भाई आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न है t² - 15। तो यहाँ पे देखो 15 है। अब सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है वो लिख देता हूं, जैसे कि ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। c अचर होता है जिसमें xy कुछ लगा नहीं रहता है। उसी तरीके से ये 15 जो है ना वो c की वैल्यू, इस बात को ध्यान रखना। तो t², और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे t² है तो t² के आप 1 गुने में t² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 1 आ जाएगा x के जगह पे, t² से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, t² ही होगा। तो ये आ गया, तो यानी x² के जगह पे t², a के जगह पे 1 हो गया। अब देखो प्लस में bx, x में b लगा है, यहाँ पे x वाला कोई है संख्या नहीं है तो मतलब 0 रख लेंगे b का मान और यहाँ पे x रख देंगे। अब प्लस में c का मान यहाँ पे 15, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, या प्लस में माइनस के 15 हम यहाँ पे लिख देते, ये c का मान हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपसे। c का मान ये अचर होता है इसलिए ये अचर के जगह पे आ गया, b का मान इसमें है ये नहीं दिया हुआ इसलिए हमने 0 मान लिया। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि c का मान क्या है सर, तो -15 है, b का मान क्या है तो 0 है, और a का मान कितना है तो 1 है। क्लियर, ये आपने देख लिया। अब t² - 15 है ना, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, t² - 15 शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 रखो। अब t² बराबर में -15 है तो इधर प्लस का 15 आ जाएगा। अब t² हटेगा तो रूट में क्या पड़ेगा, प्लस माइनस का 15, √15। तो इसको लिख सकते हैं, t² है ना तो स्क्वायर हटेगा तो t। अब इसको लिख सकते हैं, t की वैल्यू एक बार प्लस का 15 एक बार माइनस का 15 आएगा। t बराबर क्या आ जाएगा, एक बार प्लस का 15 का √अंडर और एक बार माइनस के 15 का √अंडर। तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बीटा हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे सर, जांच करेंगे। तो हमने जांच किया, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। अब सर देखो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान √15 है तो √15 प्लस में बीटा का मान कितना है, माइनस के अंदर में माइनस कर दी है, माइनस बाहर रहेगा √15, नहीं तो काल्पनिक संख्या वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
लिख दो बीटा का मान है माइनस के √15, ठीक है, माइनस के, ये मैंने कर दिया, बराबर होता है -b/a। तो b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। और a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, है ना, यहाँ से देखो 15 √15 प्लस के और यहाँ पे माइनस के √15 दोनों घटाएंगे, या फिर ऐसे लिख दो √15 प्लस माइनस माइनस के √15 बराबर में 0 में 1 से भाग देंगे तो 0। देखो ये प्लस का 15, ये माइनस का 15, तो ये दोनों चला कटेगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ तक हमारा कथन सत्य हुआ। अब दूसरा जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान √15 है, और गुने में बीटा का मान कितना है सर, अल्फा का मान √15, बीटा का मान कितना है सर, तो बीटा का मान देख सकते हो, अल्फा का मान ये है, बीटा कहाँ छे बीटा रे, बीटा कहीं हो बेटा, रे देखो अल्फा का मान ये है बीटा का मान, समझ रहे हैं ना। तो -15 ये √अंडर बराबर में c/a, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15 है, तो -15 है ना, और बटे में a का मान क्या है 1 है, तो 1। देखो √15 से √15 में गुना करेंगे तो सिर्फ 15 होगा, वो भी माइनस का, बार माइनस इसलिए बराबर में ये माइनस है 15। तो ये हो गया हमारा कथन सत्य, जांच हो गया, बराबर हो गया। तो आपने 5वें प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। 3x² - x माइनस के 4 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम गुना करेंगे, तो 3x² - 4x² गुना करेंगे तो -12x² हो जाएंगे। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो याद रखना वो लाना है। तो 12 को तोड़ लो, इस तरह की जोड़ने या घटाने पर -x पूरे, गुना करने पर -12x² पूरे, 4 × 12, 4 3 में टूटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3x² माइनस के 4x लिख देते हैं और प्लस में 3x लिख देते हैं। देखो 4x घटाएंगे 3x में से, तो माइनस के 1 x बचेगा, गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा, 4 × 12 x में गुना के तो x² प्लस माइनस से गुना के तो माइनस पूरा जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लो, इसमें दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन। इसमें कॉमन क्या ना जाए, सिर्फ x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस में 4 हो जाएंगे। इसमें कॉमन कुछ नहीं नजर आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस में 4 हो जाएंगे बराबर में 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, ये और ये दोनों, तो हम दोनों में से एक निकाल लो, इसमें दोनों सेम, दोनों में से एक निकालो, 3x माइनस के 4 और इधर क्या है x अब प्लस में 1 बराबर में 0, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू शून्य ज्ञात करना है, तो 3x माइनस के 4 बराबर में 0, इधर क्या है x प्लस में 1 बराबर में 0। तो x का मान हम डायरेक्ट निकालेंगे, -4 है तो इधर है प्लस के 4, 3 गुना में तो बटा में, इधर x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। तो हम क्या करेंगे सर, जांच करेंगे, जांच क्या करेंगे, जांच। अब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। अब माइनस के b/a होता है तो हम क्या कर सकते हैं सर, अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान 4/3 है, तो हम रख देंगे 4/3 और प्लस में बीटा का मान कितना है, बीटा का मान होता है माइनस के 1, तो -1 हम रख दिए और बराबर में -b/a, तो -b/a, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे x है ना, इसमें 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो -1 होगा, माइनस के ये माइनस तो माइनस है, b की वैल्यू यहाँ पे -1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। और बटा में a का मान कितना है सर, a का मान यहाँ पे 3 है, तो हम लिख देंगे बटा में 3, इसके नीचे 1 छिपा है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4, प्लस माइनस से गुना तो -3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 और 3 से 1 में गुना किए तो 3, ये हमारे पास आएगा बराबर माइनस माइनस प्लस का 1 बटा में 3।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा हमारे पास सर, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और बटा में 3 बराबर आ जाएगा 1 बटा में 3। लो ये बराबर हो गया है ना, जांच हो गया सफल। और अब हम क्या करेंगे, दूसरा जांच करेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी हमारे पास कितना है, सी बाई ए होता है, वो लिख दो पहले, सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान देखो 4/3 है, 4/3 लिखेंगे और गुने में बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -1 है, तो -1 बराबर सी बाई ए। सी का मान है -4, तो -4 और बटे में ए का मान क्या है 3 है, तो 3 है ना। अब यहाँ से क्या करें, 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 और बटा में 3 हो जाएंगे और बराबर -4 बटा में 3, तो दोनों बराबर हो गया, जांच सफल हुआ। ठीक है, -4/3, ये भी -4/3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए अब दूसरा प्रश्न में है, टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। शून्यकों के योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ठीक है, तो दी गई तो ये ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तो पहला प्रश्न हम इसका सॉल्व करते हैं। देखो पहले दिया गया है शून्यकों के योगफल, शून्यकों के योगफल तब गुणनफल दिया, तो शून्यकों के योगफल कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया पहले 1/4, फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों के गुणनफल हुआ जो दिया गया -1। अब द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए सर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे सर, मान रखते चलेंगे, तो चलिए हम रखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x² तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे और ये x है तो x लिखेंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 है ना, तो ये -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। अब नीचे 4 है ना, तो आप पूरे में क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमने गुना कर दिया 4 से। ठीक है, 4 से x² में गुना करेंगे तो ये 4x² हो जाएंगे, माइनस तो माइनस, 4 से गुना करेंगे 1/4 में, तो 4 से 4 कैंसिल कट जाएगा, तो हमें बचेगा -x। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस में गुना किए तो माइनस होता है, और 4 से 1 में गुना किए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो 4x² माइनस x और -4, ये आया हमारे पास द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी वही बात है, शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या है, लिख दो, ये हमारे पास शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा है, और ये हमारे पास जो है शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर, ये मैंने लिख दिया। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास √2 है और इंटू एक्स मैंने रख दिया है ना। आप प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। मैं देखो, नहीं तो बहुत बच्चा कहेगा कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, तो देखो मैं लिख देता हूँ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब यहाँ पे लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और x है तो x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब बट्टा में 3 है तो सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस के 1/3 से 3 में गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे सिंपल वही है, अल्फा प्लस बीटा है ये है ना, और ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है। चलो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, 0 से x में गुना करेंगे तो 0 ही होता है, मैंने रख दिया। अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा का मान है √5,
तो √5 हमने लिख दिया है ना, ये मैंने कर दिया। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का तो कहानी खत्म, तो बचेगा √5। एक्स स्क्वायर माइनस के √5 बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया सर। चौथा सॉल्व करते हैं। एक एक वही अल्फा प्लस डायरेक्ट हम लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1 है और गुने में एक्स हो जाएगा, गुने में अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू कथी लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा में लगता है, एक मिनट कुछ गलती लिख दिया, माइनस है वही ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये है। ऐसे मैं गलती कर रहा था, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 से x में गुना करेंगे तो x से होगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पांचवा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान, है ना। चलिए रख देते हैं। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, -1/4 है, तो हम रख देंगे -1/4 और गुने में क्या x है तो x रख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 1/4 x हो जाएंगे, अब प्लस में 1/4। इन सभी में गुना कर सकते हैं आप, 4 से नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस में ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास x हो जाएंगे और प्लस में 4 से 4 कैंसिल तो ये 1 होंगे। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो पांचवा आपने सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, है ना। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं सर, है ना। लास्ट प्रश्न है ये, तो लास्ट को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ही लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब 1, यही तो आ जाएगा आंसर, सबको पता है, निकाल लिया आपने। तो आई होप कि आपने समझ लिया हो। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, टेक केयर, लव यू।